नमस्कार दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग के व्यू पॉइंट से रिलायंस के इस मूवमेंट को हम इक्विटी ट्रेडिंग में ट्रैक करेंगे और ऑप्शन हेजिंग में ट्रैक करेंगे और देखेंगे किसमें कितना मार्जिन लगता और किसमें कितना इफेक्टिव अच्छा रिटर्न मिलता है ना। वो कैलकुलेट करेंगे, वो देखेंगे, उस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हमें पता चले कि कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग ब्यूटीफुल क्यों है। तो मैंने यहाँ पे सब कैलकुलेशन आपके लिए रखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके भी इस कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो और इसमें से सीख सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट हम ट्रैप कर सकते हैं मार्केट में, राइट, जिसको हम इक्विटी लैंग्वेज में बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करो, और ये तो हेजिंग की भाषा में बोलते हैं इसको कि भाई मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड स्टॉक में लिया हुआ है। अब एक सिंपल में चीज आपको बताता हूँ जो हम इसको हम थोड़ा फॉलो करने वाले हैं। रिलायंस में अभी क्या हुआ था, जब मार्केट में थोड़ा अभी एक बुलिश वेव आया था, पुल बैक आया था, तो एक पैटर्न दिखी थी। क्या दिखी थी कि यहाँ पे दो कैंडल के डेली कैंडल के लो सेम आ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट के बाद जब ऐसी पैटर्न आती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये होता है कि बायर उस चीज को होल्ड करना चाहते हैं। और जब ओवरऑल जब इस चीज का एक हाई टूटता है तो वहां पे अपनी एक एंट्री बनती है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने कई बार ये सब कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। या तो आप समझ लो कि रिलायंस का भी एग्जांपल मत लो, आपको कोई भी स्टॉक में कुछ आपको एक अपसाइड मूवमेंट आपको एक ट्रैप करनी है। चलो आपके पास इतना चार्टिंग का नॉलेज है, आपको एक जजमेंट आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे थोड़े परसेंटेज कमा सकता हूँ, है ना, परसेंटेज बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो कुछ तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना, भले आप ये पैटर्न यूज करो। अभी मेरा फोकस पैटर्न पे नहीं है, अभी मेरा फोकस है कि कैसे मैं चीजों को कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है कि ओवरऑल कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे 6 मार्च को 1208 रुपए के आसपास मुझे एंट्री मिली थी। ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, क्योंकि कोई कैंडल होगी वो हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। तो मैंने ये लिखा हुआ है 1207-8 में मेरी एंट्री थी। 6 मार्च को 3 बजे एंट्री मिली थी। एसएल का जो लो था कैंडल का वो 1156 था, तो एसएल के पॉइंट हो रहे थे 51 रुपीज का मेरा एसएल था। अब इस हिसाब से अगर नॉर्मल चीजें सोचो कि कोई बंदे को 1:1 भी बुक करना है, कि चलो कम से कम मैं 1:1 तो बुक करूं, तो उसको 1258 के आसपास उसको निकलना है, ठीक है, एक सिंपल सोच है। यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करें तो जिस तरह से एक माहौल बन रहा था, तो अगर मैं एग्जिट भी करता, ठीक है, तो मेरे पास एक चीज क्या थी, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ लाइन कर देता हूँ कि भाई मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आने वाला है, क्योंकि एक तो थोड़ा बेरिश मार्केट था, उसमें एक पुल बैक आ रहा है। तो मैं यहाँ तक तो रुकने वाला नहीं हूँ कि भाई 1326 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस तो है। पर मैं अगर पैटर्न देखता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि जैसे कि इस कैंडल का हाई आया था 1306 और इस कैंडल का हाई आ गया 1307। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब दो कैंडल के हाई सिमिलर आ गए, यहाँ पे दो कैंडल के लो थे, हाई सिमिलर आए, ये कैंडल पूरी रेड हुई, तो ये कैंडल जब क्लोज होगी ना, तो मैं प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। क्योंकि एक तो बेरिश मार्केट में ये पुल बैक आया, 1326 तो एक हार्ड कोर रेजिस्टेंस है, 1307 तक तो ये निकल चुका है, क्या हाँ भाई मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ मैं, और मुझे दो कैंडल के हाई मिल गए, तो ये कैंडल क्लोज होते होते मैं तो निकल भी दूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वो कैंडल आई थी 3 बजे, 25 मार्च को 3 बजे, और तब तक क्लोजिंग प्राइस हो गई थी 1280। तो अब देखना क्या हुआ था, 6 मार्च को अगर इक्विटी में मैं स्विंग ट्रेडिंग करता तो 6 मार्च को 3 बजे मुझे एंट्री मिली थी 1207 में। 1:1 से मैं 1258 में भी निकल तो सकता था, 1:1 तो मेरा हो गया मिनिमम एक्सपेक्टेशन। पर चलो मैं रुका रहा, मेरा स्वार्थ था, मैं रुका रहा, पर कोई मेरा एग्जिट का क्राइटेरिया तो होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस नजदीक था, यहाँ पे दो कैंडल ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया है, तो मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे निकल जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं निकला हूँ 1280 के आसपास, कैंडल क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। पर आप देखो कि अगर मैं 1258 5860 में निकल चुका होता ना, तो वो मैं कब निकलता पता है, यहाँ तक आते आते तो मुझे प्रॉफिट हो चुका होता 1:1 में, मैं यहाँ पे भी निकल सकता था। पर चलो मैं थोड़ा ठहरा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि अगर मैं उसको हेजिंग में कन्वर्ट करता तो मेरे साथ क्या होता। तो मैंने क्या किया हुआ एक्चुअली कि ऑप्शन में ये सिमुलेशन में हम आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे एक हेजिंग की एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना ली है कि भाई उस टाइम पे रिलायंस के कुछ पुट को मैंने एटीएम में सेल कर दिया, ताकि मेरा व्यू पॉइंट है कि मार्केट अप जाएगा। अगर मार्केट अप जाता है और मैं फॉर्चुनेट हूँ, तो मैंने थोड़ा दूर जाके कुछ एक कॉल भी बाय कर लिया है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा हो। और वर्स्ट के सिनेरियो से बचने के लिए मैंने पुट कुछ बाय करके रखे चिप, ताकि अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं एक मिनिमम डैमेज में से निकलूं। बाकी तो मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है ना,
तो मैं निकल लूंगा, मेरे को ये पेमेंट ग्राफ से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा। दूसरा, मेरा व्यू पॉइंट है अप साइड का, तो मैंने उस तरीके की एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है। हेजिंग है तो थोड़ा प्रोटेक्शन ले लिया है वर्स्ट के सिनारियो के लिए, थोड़ा चिप, बस वही है और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई चलो मैं इस कैंडल जो हो रही थी वहां तक मैं रुकता 25 मार्च तक, तो मुझे क्या होता मेरे हेजिंग में। तो अब यहाँ पे पीएनएल में ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक एक डे आगे चला जाता हूँ, मुझे दूसरे दिन 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। तो रीजन इसके दूसरे ही दिन बहुत अच्छा गैप अप होके अपसाइड चला गया मार्केट, फिर एक और दिन हम आगे जाते हैं, उस तरह से पीएनएल देखना आप। अभी 21,000 हो गया, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में गया है तो अच्छी बात है, वरना स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं निकल जाता, ग्राफ में जो लॉस दिखता है वो मेरा हो जाता। ठीक है, मिनिमम हम 1 to 1 तो फॉलो ही करते हैं। तो 25 मार्च तो मैं कैंडल क्लोज होगी तो मैं 3 बजे के आसपास निकलना चाहूंगा। तो 25 मार्च यहाँ पे आ गया, 3 बजे के आसपास में निकल गया 32,800, है ना, 32,800। तो यहाँ पे अब एक्सेल में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो 32,800 मेरा प्रॉफिट होता, 32,800 होता। और अगर हेजिंग में मैं जाता तो हेजिंग में 2,60,000 2,70,000 कंपेयर टू ब्रोकर 10-15 हजार ऊपर नीचे मार्जिन होता रहता है, बाकी इतने में आपका ये स्ट्रेटेजी लग जाती। तो 32,800 मुझे प्रॉफिट होता तो वो 12% के आसपास हो गया, एक ही ट्रेड में से 12% होता। पर आप समझो कि वही 32,800 मैं कमाने जाता स्विंग इक्विटी में से, तो 32,500 डाला ना, और रिलायंस की जब एंट्री प्राइस थी 1207 के आसपास थी, है ना, हमने एंट्री की, पता है ना, तो मुझे उतने ही पॉइंट्स कवर करने के लिए 440 435 जितनी क्वांटिटी लेनी पड़ती, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, मैंने वो कंपेयर किया हुआ है। तो क्या होता कि मेरे पास मार्जिन कम से कम 5,30,000 5,27,000 के आसपास मुझे देना पड़ता, क्योंकि ये मुझे कैश में देना पड़ता, क्योंकि मैं स्विंग कर रहा हूं, तो मुझे कुछ मार्जिन वैसे मिलता नहीं है, मुझे कैश में देना ही पड़ता, इतना मेरे अकाउंट में होना ही चाहिए। और उस पर मुझे रिटर्न कितना मिलता, 6%। तो यहाँ पे आप दो चीज देखो, यहाँ पे 5,30,000 की जगह में दे रहा हूँ 2,60,000 2,70,000 2,80,000 में 20,000 का फ्लेक्सिबल यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये पर ये कैपिटल 50% कम हो गई मेरी, है ना। तो कैपिटल 50% कम और सामने रिटर्न 6% नहीं है, 12% है। देखो इसमें दो चीज हो रही है, समझो कि मुझे 2,60,000 70,000 पे ही 6% मिलता तो भी अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे 5,30,000 देने पड़ते हैं, यहाँ पे 2,60,000 में 6% मिल गया तो भी ये अच्छा था, पर ये ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह मुझे वही में कैपिटल तो कम लगी, 1/2 लगा, बट मुझे परसेंटेज भी यहाँ पे 12% मिल गया उस पे, अगर देखने जाए तो, है ना। अल्टीमेटली तो क्या हुआ एक्चुअली, अगर सिंपल चीज देखे तो हाफ कैपिटल में मैं फायदा हो गया, अगर एकदम सिंपल में गिनाऊं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूं इन चीजों के, तो परसेंटेज बेस पे देखूं कि भाई मैंने कितना डाला था, मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे वही प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना डालना पड़ता, और वो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होता। तो आप देख लो कि कई बार अगर आप प्राइस एक्शन अच्छी तरह से सीख जाते हो, कई बार आपको थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ पैटर्न्स आ जाती है, कुछ कुछ आ जाती है, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा ना भी हो तो भी थोड़ी बहुत भी मूवमेंट कैप्चर करो। ये तो मैं 1:1 प्लस कुछ 20-25 पॉइंट ही रुका रहा ना, मैं ज्यादा रुका भी नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर हेजिंग में देखने जाए तो 25 तारीख को मुझे एग्जिट करना था और 27 तारीख को तो वैसे एक्सपायरी थी, है ना, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को तो निकल जाना था उसमें से, ठीक है ना। तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ, कम कैपिटल में। इसलिए कई बार क्या हो जाता है, मैं काफी लोग जो मुझे क्वेरीज पूछते हैं ना, उसको कई बार मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास कैपिटल है नहीं है वो मैटर नहीं करता, थोड़े थोड़े हेजिंग के कंसेप्ट सीख लो। क्योंकि कई बार, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले मैं एक और चीज में मेरे ट्रेडर के साथ डिस्कस करा था, एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे एक बटन बना के यहाँ से एक बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी, अब इतना तो कोई होल्ड भी नहीं करने वाला है, इतना तो कोई होल्ड भी नहीं करेगा, हम सब लोग बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं, इतने किसी के पास पर कुछ परसेंटेज भी आपको मिल जाता है ना। तो कैपिटल का कितना होता है पता है, 8 12% 18%, चार्ट पे आपको छोटी सी मूवमेंट लगेगी, पर हेजिंग में आपकी कैपिटल पे रिटर्न देखो, स्टॉक भले 1-2% मूव हुआ हो, पर वो हमें 10% तक रिटर्न देता है। अगर 4% भी स्टॉक मूव हो गया ना, तो 15-18% उसको हमें रिटर्न देके जाएगा। तो ये कंपैरिजन है, थोड़ा एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आती है और कई बार उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो ये तरीका होता है चीजों को समझने का, कैपिटल कम यूज करके कैसे हम फायदा कर सके। दूसरा, जो लोग सीरियस है, जिनको कैपिटल वाइप आउट नहीं करनी है, उन सभी लोगों के लिए मैंने 3 स्टेप प्लान बनाया हुआ है। सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप ही लेने हैं, और उसमें से आप आपके नॉलेज के हिसाब से आप कोई स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, कि भाई कम कैपिटल है तो यहाँ मंथली इनकम में जाओ,
ज्यादा कैपिटल तो हेजिंग करो। और हर एक वर्कशॉप में मैं टेलीग्राम सपोर्ट देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस देता हूँ, लॉन्ग टर्म गाइडेंस देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मुझे कांटेक्ट करना हो तो पैसा तो बनेगा कि साइट में जाओ, वहां पे हर एक पेज पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, पूछो कि सर ये 3 स्टेप प्लान क्या है, मेरे लिए कौन सा स्टेप सूटेबल है, क्या करना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे मैं अपनी लाइफ में बढ़ूं, ठीक है। वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा, और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीके मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आपकी लाइफ में फायदा हो। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।